हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और हम लोग आज जो सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे दैट व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज फॉर्मूला मास। बड़ा मास है, कंफ्यूजन दूर करते हैं आज। दैट व्हाट इज एटॉमिक मास। तो बच्चों, एटॉमिक मास हम लोगों ने चूंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली थी और ये समझ में आया था कि हाइड्रोजन एटम इज जस्ट इक्वल्स टू प्रोटॉन, तो उसका मास इनडायरेक्टली मेथड से हम लोगों ने ये समझा कि उसका मास होता है 1.6736 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। आप लोग सोचोगे कि भाई प्रोटॉन का मास तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 बोला जाता है, तो बेटा वो तो किलोग्राम है। तो आप इसको 1.6736 इंटू 10 की पावर -27 kg भी कह सकते हो, बट हम लोग ग्राम में ही मानेंगे क्योंकि एटॉमिक मास ग्राम में लिखा जाता है। क्लियर हुआ? सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि एक्यूरेट एटॉमिक मास डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, तो एक ऑप्शन होता है, एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द मेथड बाय विच एक्यूरेट एटॉमिक मास इज मेजर्ड। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, सबसे पहले जब भाई हाइड्रोजन का मास तो डिटरमाइंड हो गया, दूसरे एलिमेंट के मास की बात करें तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को एक रेफरेंस माना कि अगर इसका एक एटम है जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे लाइटेस्ट है, इसका एटॉमिक नंबर अगर 1 हो सकता है, एक क्या ये होता है, चूंकि वैल्यू इतनी छोटी है तो उसका हम लोग एटॉमिक मास 1 ही मानते हैं, है ना। तो अगर इसका एटॉमिक मास 1 हो सकता है तो चलो क्यों ना हम लोग और एटम का निकालें। तो हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पर हाइड्रोजन को मान लिया और कंपेयर किया। देखिए लिख रखा है कि 19वीं सेंचुरी में रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज किया गया, मतलब कंपेयर किया गया, रिलेशन निकाला गया किससे, बोलो भाई, हाइड्रोजन से। और केमिस्ट ने यूज किया हाइड्रोजन एटम एज स्टैंडर्ड क्योंकि उस समय ये सबसे लाइटेस्ट और सिंपलेस्ट एटम हुआ करता था, आज भी है। ठीक, तो जैसे हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास इसने 1 निकाला तो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन इस 8वें नंबर पर था तो उसका एटॉमिक मास 8 निकाल दिया। हालांकि एटॉमिक मास के बेस पर 16 निकाल दिया, सॉरी 16 निकाल दिया। हालांकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है, तो उस रिलेशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस सबसे रिलेशन करके हम लोगों ने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 आ गया। फिर इन्होंने ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लिया, बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने कहा अब हाइड्रोजन को छोड़ते हुए ऑक्सीजन को हम लोग रेफरेंस मानेंगे। तो इस तरीके से क्यों माना, क्योंकि ये रिएक्टिव एटम होता है हाइड्रोजन से। यार ये सब बातें जो लिखी है ना कभी पूछी नहीं जाएंगी, मेन आइटम तो आपका ये है, ये इसको याद करेंगे। 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट जो होते हैं, इन्होंने बोला कि भाई हम तो जो मान रहे हैं, मानक जो हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं वो कार्बन 12 का 1/12 मास मानेंगे। ये क्या बोल दिया मैम, चलिए समझते हैं बेटा। मतलब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने चुना क्या, कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, पढ़ चुके हो, जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरीके से 3 आइसोटोप्स होते हैं। लेकिन अबंडेंसी में, मतलब कार्बन अबंडेंट मात्रा में कार्बन 12 का आइसोटोप होता है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या माना कि द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12, क्योंकि कार्बन 12 का मास तो 12 ही होगा। भाई बेटू जी कैसे लिखते हैं हम लोग, 6C12, तो इसका मास तो 12 ही होगा, है ना। और इसको हम लोग लेंगे किस फॉर्म में, इट इज टेकन इन AMU, यानी कि अगर हम लोग कार्बन 12 का मास लेते हैं तो उसको 1 AMU के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 1 AMU बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि कार्बन 12 के 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम 1 AMU के बराबर होता है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ये एक AMU की तरीके से डेफिनेशन भी, क्या डेफिनेशन तो नहीं है, बट एक AMU को निकालने का तरीका है। बोलो भाई, समझ में आया सभी को? बोलो भाई, क्लियर हुआ?
तो 1 AMU, अब 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये क्या बोल दिया मैम, इसका स्क्रीनशॉट लो तो तुमको 1 AMU होता क्या है ये समझा। अब हमको पढ़ना है दैट व्हाट इज AMU विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग जो एटॉमिक मास निकालते हैं उसकी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट या फिर उसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो AMU इज द क्वांटिटी ऑफ मास, मतलब किसी भी एटम का मास इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वाली बात अभी पहले ही बता दी कि AMU इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। एटॉमिक मास यानी कि आप इस फॉर्म से निकाल सकते हो, किसी भी एटम का एटॉमिक मास आप इस फॉर्म में निकाल सकते हो, दैट मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ये हो गया एटॉमिक मास की डेफिनेशन। अब अगर एक एटम ऑफ कार्बन, अब देखो कैसे तुलना कर रहे हैं, कार्बन 12 से हम लोग कैसे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे और किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। देखो एक एटम ऑफ कार्बन, भाई हम लोगों को किसी भी मास ऑफ एटम, मतलब किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोग कैसे कंपेयर करके निकालेंगे, ये बात हम बता दे रहे हैं। मान लो हमको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ढूंढना निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है। अभी आप लोगों ने देखा था 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम था, है ना, यही था। तो अब एग्जैक्टली चूंकि कार्बन 12 के फॉर्म में लेंगे तो जरा देखते हैं। तो हाइड्रोजन का मास और 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, इसको हम लोग क्यों ना ऐसे ही निकाल लें, क्योंकि अभी आपको पता है 1 AMU बराबर 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो 1 AMU की वैल्यू ही तो हुई है, इसको सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ये काहे की वैल्यू है, ये 1 AMU की वैल्यू है कि नहीं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 1 AMU की वैल्यू होती कितनी है, मतलब यही होगी मुन्ना, अगर वो कार्बन 12 आइसोटोप से निकाली गई है तो उसकी वैल्यू हमेशा यही निकल के आएगी और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू होती है 1.9954 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ठीक। एक एटम ऑफ कार्बन में 12 AMU, अगर एक एटम ऑफ कार्बन की बात करें तो उसमें 12 एटॉमिक मास यूनिट होती है। अभी तो आपको बताया, मान लो मुन्ना, मान लो ये आपका कार्बन है, इसके आपने 12 टुकड़े कर दिए, ठीक है, इसके आपने 12 टुकड़े कर दिए, इसके आपने 12 टुकड़े कर दिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इक्वल के मतलब में समझ लेना कि एकदम इक्वल अमाउंट में। तो अगर हम इसकी तुलना करें, मतलब अगर इसकी तुलना करें तो ये 1 AMU के बराबर होगा। 1/12 पार्ट है कि नहीं है, बोलो यार। तो ये 12, मतलब ये 1/12 हुआ, ये 1/12 हिस्सा हुआ, बोलो मुन्ना। तो ये टोटल 1 AMU के बराबर हुआ, ये तो मैंने सिखाया है आपको, ये तो अभी तक बोल रहे हैं फिर से। एक हिस्सा इसका 1/12 हिस्सा हुआ, तो बेटा पूरा हिस्सा 12 AMU के बराबर होगा कि नहीं। ये मान लो तुमने एक कार्बन एटम को लिया, उसको 12 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा 1/12 है, तो पूरा हिस्सा 12 AMU के बराबर हुआ कि नहीं हुआ यार, वही तो लिखा है कि एक एटम ऑफ कार्बन 12 AMU के बराबर होता है। फिर अगर 1 AMU की वैल्यू निकालनी होगी तो 1.9954/12 करोगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये आपको याद कर लेनी है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। 1.66 इंटू 10 की पावर -24 क्लियर है। अब चलो हाइड्रोजन का निकाल कर देखते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन का निकाला तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले मास ऑफ एन एटम जो कि होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यहाँ से देखो ना। और उसके बाद 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम जो कि 1 AMU के बराबर है। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, अपॉन में 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बोलो बेटा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बट यहाँ से कोई तो वैल्यू आएगी, वो आती है 1.0078 AMU, 1.0078 AMU, जो अबाउट में 1 के बराबर है। लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ गया कि नहीं 1। इसी तरीके से, इसी मेथड से आप दूसरे एटम के भी एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हो। बस 1 AMU की वैल्यू आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, विच इज नोन एज 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर है, मत याद रखो यार, ये मत याद रखो, डायरेक्टली 1 AMU की वैल्यू याद करो, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर हो गया, वेरी नाइस। सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। Now we study about average atomic mass.
एटॉमिक मास पढ़ लिया। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको निकालना बड़ा इजी है यार, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग पहले तो आइसोटोप के बारे में स्टडी कर ले। व्हाट इज आइसोटोप? मुन्ना, आइसोटोप जो होते हैं अभी समझाया, ऐसे डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब कार्बन 6C 12 6C 13 6C 14 having same atomic number but different atomic mass। ठीक, हम लोगों ने जब देखा कि भाई कार्बन का तो हमेशा हम लोग को लर्न कराया गया है कि उसका एटॉमिक मास 12 होता है 12 होता है 12 होता है, हमेशा ये लर्न किया। तो जब 3 है तो कैसे हम लोगों ने 12 निकाल लिया? इसी के लिए एवरेज एटॉमिक मास की मेजरमेंट हुआ, खोज हुई, बताया गया भैया कि अगर 3 एलिमेंट हैं तो तीनों एलिमेंट, चूंकि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी नहीं है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जब एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा तो उनको प्लेस तो एक ही दी जाएगी, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है बेटा, ताकि एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक मास हो, ये आपको पता चले। क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? तो एवरेज एटॉमिक, यहाँ पर देखो कार्बन 12 की एविडेंसी बहुत ज्यादा है 98.89%, कार्बन 13 1.10, कार्बन 14 2 × 10 की पावर -10%, सबसे कम कार्बन 14 होता है। हम लोगों ने यही माना है कि नहीं? इसी को मान के हम लोगों ने काम किया, क्योंकि ये अबेंडेंट होता है, ये आपको बताया जा चुका है। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं? परसेंटेज ऑफ एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ एटॉमिक मास अपॉन 100। इसमें मेरे प्यारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। परसेंटेज ऑफ एटॉमिक मास का मतलब है कि इसका परसेंटेज लिखो, इनटू लगाओ और इसका मास लिखो। कैलकुलेट करते हैं हम लोग कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। चलो भाई, पहला दूसरा तीसरा 3 है, तीनों को कैलकुलेट करो। 98.89 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और कितना मास है? 12। उसके बाद आपको प्लस का साइन लगाना है। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? अब 1.10 इंटू 30, 1.10 इंटू 30, फिर प्लस 2 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 40 अपॉन 100। ठीक है बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, बताएं अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो आप इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू देखोगे 12.001 यूनिट। हाँ, ये वैल्यू आएगी आपकी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। होता नहीं है क्या? कार्बन का मास के हम लोगों ने 12 नहीं पढ़ा है, हमेशा कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही होता है। ये जानकारी बना लो, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल में कई ऐसे एटम मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, जैसे क्लोरीन 17, मतलब क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, 17 तो ठीक है, ऊपर चेंज हो गया एटॉमिक मास। तो बहुत सारे आपको ऐसे आइसोटोप मिलेंगे, लेकिन सबका एटॉमिक मास हम लोग एक ही पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर बनाया गया है, ना कि एटॉमिक मास। तो सबको प्लेस जो पीरियोडिक टेबल उसमें एक ही जगह दी जाएगी, और एक ही जगह दी जाएगी तो एक ही एटॉमिक मास भैया पढ़ा जाएगा, साफ सीधी बात। क्लियर है? और उसी का एटॉमिक नंबर भी हम लोग याद करेंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है 6, उसमें क्या ही है, बस एटॉमिक मास आपको याद रखना है। 12 है कि नहीं बेटा? ऑन एन एवरेज इसको क्या, इसीलिए तो एवरेज है, ऑन एन एवरेज इसको हम लोग कितना मानेंगे? 12 मानेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एक क्वेश्चन आपको देता है, आप कैलकुलेट कर लेना मन हो तो, ठीक है। क्या? बी यानी कि बोरान के 2 आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम, किसी को पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है, एक का 10 मानोगे, एक का 11 मानेंगे। क्या होता है? 2 आइसोटोप, एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। ब्रोमीन, इसको कहते क्या है? बोरान कहते हैं। परसेंटेज की बात कर लेते हैं। एक का परसेंट दिया है 19%, एक का परसेंट दिया है 81%। बोलो भाई, कैलकुलेट क्या ऐसे नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। ट्राई करना, ट्राई करने में थोड़ा सा लॉ बताएंगे, ट्राई क्या करोगे? 19 इंटू 10, क्योंक't ऑफ लगा है, मल्टीप्लाई 19 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 11 अपॉन 100।
इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में, मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ध्यान से इसको याद करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को एवरेज एटॉमिक मास। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर मास। तो उसके पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। छोटा सा टॉपिक बचा है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है क्या कि सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको भी रिलेटिव फॉर्म में ही निकालते हैं, लेकिन आप लोग सिंपली फॉर्म में याद करो। चलो भाई, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं C6H12O6। क्या लिखा है? सम ऑफ मास, कार्बन के मास कितना? 12। कितने एटम्स हैं? 6। प्लस कीजिए, हाइड्रोजन का मास 1, एटम्स कितने हैं? 12। प्लस कीजिए, ऑक्सीजन का मास 16, एटम कितने हैं? 6। बस यही कर दिया, मास निकल के आ गया। 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96। जोड़ो जरा, हमको तो खैर याद है 180 होता है, बट जोड़ के दिखा दें। 6 + 2 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 7 1 8 9 और 9 कितना हुआ? 180। तो कितना निकल के आया मुन्ना लोग? 180 ग्राम। हो गया। मॉलिक्यूलर मास निकालना के बहुत ज्यादा टफ है क्या? ठीक, यहाँ पर चूंकि हम लोग रिलेटिव के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ग्राम ना लिख के हम लोग इसको एमयू लिख देंगे। बस इतनी सी बात। फॉर्मूला मास क्या होता है? देखो भाई, जो मॉलिक्यूलर मास है सेम फॉर्मूला मास है, बट इसकी एक टेक्निक समझ लो कि इसको सॉलिड या फिर आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ते हैं। अब ये क्या बात हो गई? देखो बेटा, अगर आप लोग, वैसे तो चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है सॉलिड स्टेट, लेकिन अगर आप लोग पढ़ते तो आपको समझ में आता कि जो NaCl होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे 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 देखो, इस तरीके से है, इस तरीके से होता है। ये सारे कोनों पर कैटायंस लग जाते हैं। ठीक, सारे कोनों पे कैटायंस लग जाते हैं, 8 कोने हो गए, और उनके बीच बीच में कौन लग जाएंगे? एनायंस लग जाएंगे बीच बीच में। तो इस तरीके से सबका, सारे मॉलिक्यूल्स का अपना पैटर्न होता है। NaCl का ऑक्टाहेड्रल पैटर्न है। अब यहाँ पर पैटर्न नहीं लेके बैठना है हम लोग को, चूंकि फॉर्मूला मास निकालना है, और आपको हमको ये समझाना है कि फॉर्मूला मास कुछ और नहीं, वो मॉलिक्यूलर मास ही है, कुछ भी नहीं है भाई। आप फॉर्मूला मास को बिल्कुल एग्जैक्टली आप मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही निकालेंगे, कैलकुलेट आप वैसे ही करेंगे, केवल डेफिनेशन याद कर लेंगे। दैट द सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ फॉर्मूला, NaCl फॉर्मूला नहीं होता, CaOH का होल ट्वाइस फॉर्मूला नहीं होता, CaCl2 फॉर्मूला नहीं होता। भैया कुछ भी कर लो, कोई भी फॉर्मूला याद कर लो, आपको 50 केमिकल एलिमेंट्स आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा 9 to 12 में। ठीक है, सॉरी अभी तो 11th में, अभी 12th में पहुंचे ही नहीं आप लोग। हाँ, 9 to 11 में बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए होंगे। 6, 7, 8 में भी छोटे छोटे फॉर्मूला आ जाते हैं, जैसे वाटर आ जाता है H2O, जैसे छोटे बच्चों की क्लास में 8th की क्लास में मैंने पढ़ा है CaOH का ऑल्टोस कैल्शियम से रिलेटेड आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, ये सब आ जाते हैं यार। तो ये सब चीजें क्या है, इन्हीं को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसी को फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। वही चीज NaCl का चलो एग्जाम्पल बता ही दिया है, तो लिख लो। Na का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। जरा इसको ऐड कर लो जल्दी से। 5 5 3 8 3 2 5 कितना बना? 58.5 U, या फिर इसी को Mu भी लिख सकते हैं। क्या एक जगह Mu लिखा है, एक जगह U लिखा है, पता नहीं क्या लिखना चाह रही, दोनों ही सही है भैया, चाहे U लिखो चाहे Mu लिखो, दोनों ही सही है। क्लियर हुआ? एकदम समझ में आया? आज का लेक्चर यही खत्म करेंगे भाई, गर्मी बहुत है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला। तैयार है ना? नेक्स्ट का लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको आज फिर पढ़ो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।